आज मैं लेके आई हूँ ऐसे दो स्टॉक्स जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ही बहुत काम के हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है क्योंकि स्टॉक्स के नाम ही नहीं बल्कि उनमें कुछ ऐसी डिटेल्स मैं बताऊंगी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जिससे आपको ना ही टिप के झांसे में आना पड़ेगा और ना ही किसी इंडिकेटर के सहारे रहना पड़ेगा। मैं आपको प्योर कैंडलस्टिक्स मतलब प्योर प्राइस एक्शन के बल पे दिखाऊंगी कि कैसे एक अच्छे स्टॉक को पकड़ के रखना है और टॉप पे एग्जिट कैसे करना है जिससे आप पूरा ट्रेंड ले पाएं। देखिए, हर इंडिकेटर प्राइस के एक्शन पे ही डिपेंड होता है। जब प्राइस चलता है तो इंडिकेटर बाद में उसको सिग्नल देता है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइस ही सब कुछ है। तो क्यों ना हम अपने चार्ट्स को क्लीन रखें और किसी भी इंडिकेटर पे ना डिपेंड होते हुए डायरेक्ट प्राइस के एक्शन पे काम करें, जिससे हमेशा हमारी एंट्री सही प्राइस पॉइंट पे होगी, ना कि इन डिलेड इंडिकेटर्स की वजह से हमें कोई कंफ्यूजन होगा और ना ही हमारी एंट्री लेट होगी। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारे आज के पहले स्टॉक पे चलते हैं। आज का पहला स्टॉक है आईजी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। ये एक केमिकल कंपनी है जिसमें मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ, चलिए देखते हैं। चलिए अच्छे से समझते हैं कि मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया है। आप जानते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड होता है और एक बियरिश ट्रेंड होता है। इन दोनों में से आपको और हमें कौन सा ट्रेंड चूज करना है ट्रेडिंग के लिए? हमेशा बुलिश ट्रेंड। बियरिश ट्रेंड में कभी भी किसी भी तरह की एंट्री ना लें, ना ही कभी इन्वेस्ट करना है और ना ही कभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। तीसरा जोन कौन सा होता है? तीसरा जोन होता है कंसोलिडेशन, जहां पे प्राइस ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, बल्कि एक जोन में ही फंस के रह गया है। और ये जोन कितने महीनों या सालों का होगा कोई नहीं जानता, इसलिए इसमें भी ट्रेडिंग नहीं करनी है क्योंकि इससे आपका पैसा भले लॉस में ना जाए पर आपका टाइम बर्बाद होगा। और अब आप इस चार्ट में साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस जोन को ब्रेक करते हुए प्राइस दोबारा से ऊपर की तरफ चल दिया है, जैसे कि कभी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद चला था। पास्ट में इसी चार्ट में जब कंसोलिडेशन हुआ था कुछ महीनों के लिए, तो उस कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ते हुए प्राइस ऊपर की तरफ गया और उसी तरह से इस बार भी कंसोलिडेशन के कंप्लीट होने के बाद ऊपर की तरफ तोड़ते हुए प्राइस दोबारा जा रहा है। मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि एनालिसिस करते समय जितनी ज्यादा हम बैक टेस्टिंग करेंगे, उस चार्ट के पुराने पैटर्न्स को समझेंगे, उतनी ही ज्यादा हम फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन तो नहीं पर फॉलो जरूर कर पाएंगे उस चार्ट का नेचर और आगे के पैटर्न्स को समझ के उन पे ट्रेड ले पाएंगे। एक एनालिस्ट ज्यादा कुछ नहीं करता, वो किसी भी चार्ट के पुराने पैटर्न्स को समझता है और फ्यूचर के लिए जब दोबारा वैसे ही पैटर्न्स दिख रहे होते हैं तो पास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में उसे रेप्लिकेट करता है, जिससे उसका प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होता है। ये एक ऐसा लेवल था जिसमें आईजीपीएल का प्राइस बहुत महीनों से अटका हुआ था और फिर 24 जून की इस वीकली कैंडल ने पुराने जोन को तोड़ दिया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। उसके बाद कुछ हफ्तों तक ऐसे ही कंसोलिडेशन हुआ और अब दोबारा से इस वीक में आईजीपीएल ने एक नया हाई बनाया है करेक्शन के बाद। चार्ट के स्ट्रक्चर से तो ये चार्ट बहुत ही हाई पोटेंशियल दिख रहा है। उम्मीद है ये आने वाले दिनों में ऊपर तक जाएगा। आईजीपीएल का मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे है और उससे पहले एक माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे। मेजर रेजिस्टेंस है 923 के आसपास, आप इसे राउंड ऑफ में 900 कर सकते हैं फॉर द सेफर साइड, और माइनर रेजिस्टेंस है 800 के आसपास। इतना ही नहीं, अगर इसका चार्ट बुलिश बना रहा तो ये न्यू हाई भी बना सकता है आने वाले महीनों में। और अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा कि आपका माइनर स्टॉप लॉस यहाँ पे इस लाइन के नीचे होगा, जो लेवल है 570 के आसपास, 575 के आसपास।
और मेजर स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ये लेवल है 400 के अराउंड। प्राइस एक्शन तो आपने समझ ही लिया। अब सेकंड पैरामीटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम के नजर से भी देख लेते हैं। वॉल्यूम में भी पैटर्न है। क्या आप इस पैटर्न को देख पा रहे हैं? ये एरिया है जहाँ पे अच्छी खासी स्पाइक्स आई थी, फिर यहाँ पे वॉल्यूम ठंडा हो गया, दोबारा से यहाँ अच्छी खासी स्पाइक्स आई और फिर वॉल्यूम ठंडा हो गया। अब प्रेजेंट में यहाँ पे स्पाइक्स दिख रही हैं। ये स्पाइक्स आपको क्या बता रही हैं? जरा कोरिलेशन समझिए। जब स्टॉक का ट्रेंड बुलिश था तो वॉल्यूम भी हाई था, और जब बेयरिश हो गया तो वॉल्यूम ठंडा हो गया। फिर से बुलिश हुआ, फिर से वॉल्यूम हाई था, और फिर से जब बेयरिश हुआ तो अब आप बताइए क्या था? तो वॉल्यूम फिर से ठंडा हो गया, और अब दोबारा से एक बुलिश ट्रेंड चालू हुआ है, और हम यहाँ पे वॉल्यूम बनते हुए अच्छे से देख पा रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस को आप जितना टफ समझते हैं, आजकल उसका इतना हवा बना के रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा किस तरह से बुलिश बेयरिश ट्रेंड्स को देखा जाता है, वॉल्यूम को देखा जाता है, और उस प्राइस के एक्शन को समझा जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन डालते हुए। बस इतना ही कर लेने से आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और अपने पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दूसरे चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी तरह सिंप्लिसिटी के साथ मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेके आई हैं, जो मैं एक छोटे से कोर्स में आपको सिखा दूंगी। स्ट्रैटेजीज के साथ साथ स्टॉक का सिलेक्शन करना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टॉक्स कहाँ से मिले, कैसे उसकी वॉच लिस्ट बने, कोई ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मैं अनलिमिटेड लिस्ट बना के जल्दी से उसको स्कैन कर पाऊँ, रिस्क मैनेजमेंट को समझना, प्रॉफिट मैनेजमेंट को समझना, और मनी को सही तरह से एलोकेट करना, ये सब बहुत ही क्रूशियल और फाउंडेशनल पार्ट्स हैं। डायरेक्ट किसी भी स्टॉक में कूद जाना और फिर उम्मीद करना कि वो बढ़ जाएगा, ये सब एक गैम्बलिंग के बराबर है। इसीलिए आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना, मनी का सही एलोकेशन, वॉच लिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस विथ स्ट्रैटेजीज, ये सब सीखना जरूरी है, जो मैं आपको सिर्फ 5 दिन में सिखाऊंगी, और उसके बाद भी आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं किसी भी तरह के कंफ्यूजन को लेकर। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म लिंक डाल दूंगी, जिससे आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स एक पॉलिएस्टर फिल्म कंपनी है जो थिन, थिक, हर तरह के पॉलिएस्टर पैकेट्स बनाती है। इसका मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है, और रिसेंट में ही इसमें एक बढ़िया सा बुलिश पैटर्न बना है। इवन इसके टारगेट्स बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो चलिए अब जल्दी से चार्ट्स पे चलते हैं। पॉलीप्लेक्स के वीकली कैंडलस्टिक चार्ट में काफी हाई पोटेंशियल दिखता है। सबसे पहले क्या आप गेस कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है? बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना है। डबल बॉटम पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब कि ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड में आते हुए स्टॉक में बॉटम पे बनता है, और फिर वहां से हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक ऊपर की तरफ, मतलब अपना ट्रेंड चेंज करके बुलिश हो सकता है। इसीलिए इस पैटर्न का नेचर बुलिश है। जरा ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ आ रहा हो कैंडलस्टिक पे, तो हम इसे लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे, और फिर आप देखिए, ये है पहला बॉटम और ये है दूसरा बॉटम। बन गया ना डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पहचानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये दो बॉटम्स बहुत ज्यादा दूरी पे ना हो। ये एग्जैक्ट डब्लू की तरह कभी नहीं होते, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जरूर होते हैं, पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए, या तो ये कुछ इस तरह से होगा, या फिर ये कुछ इस तरह से, जिसमें ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, या फिर ये इस तरह से भी हो सकता है, जिसमें नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन होगी, पर बहुत ज्यादा अंतर इन दोनों लोज में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इनके लेग्स
अगर ये यहाँ से लेग बनना शुरू हुआ है तो अगला लेग भी इसी के आसपास होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेती हूँ, पहला लेग बना, फिर मान लीजिए ये दूसरा लेग है, पर ये ऊपर की तरफ नहीं गया, ये यहीं से मुड़ गया। देखिए, ये पहला लेग, ये दूसरा लेग, और ऊपर ना जाके ये नीचे ही चला गया। तो भले ये डबल बॉटम्स हो, पर ये डब्लू नहीं है। आपको इस तरह से फिगर चाहिए। चलिए कैंडल्स पे वापस चलते हैं। तो इस डब्लू का ब्रेकआउट कब हुआ? ट्रेंड लाइन डालेंगे हम हॉरिजॉन्टल और इसके पीक पे क्लिक कर देंगे। जब इस ग्रीन बुलिश कैंडल ने इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, ऊपर की तरफ तोड़ के क्लोजिंग दे दी, तो अगली ही कैंडल पे आपकी एंट्री बनती है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 755 के आसपास और टारगेट काफी ऊंचा है, लगभग 2800 के अराउंड। बिल्कुल ये एक दिन या एक महीने में नहीं होने वाला है, पर आप वीकली कैंडल में इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ महीनों या 1 से 1.5 साल में ये अचीव करने का पोटेंशियल दिखाता है। हालांकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, पर स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है और डबल बॉटम जैसा पैटर्न और फिर ट्रेंड का चेंज होना ये साफ साफ कह रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि पॉलीप्लेक्स दोबारा से बुलिश हो गया है। पर अब आप इसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं? देखिए, कुछ हफ्तों से ये लगातार ऊपर चल रहा है, पर क्या कोई भी स्टॉक सीधा ऊपर जाता है? नहीं, हर स्टॉक एक जिग-जैग मोशन करते हुए ऊपर जाता है और हमें कभी भी टॉप पे इस तरह से यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री लेनी है जब एक स्विंग बन के थोड़ा करेक्शन हो और दोबारा से पलटने लगे, तो हमें इस बॉटम पे एंट्री लेने की कोशिश करनी है, जो आप यहाँ होते हुए देख रहे हैं। पहला स्विंग ये बना, थोड़ा सा करेक्शन आया जो कि 3 वीक्स का था, या आप 2 वीक्स का मान लीजिए। फिर एक नई स्विंग बनी जो कि 5 हफ्तों तक चली। अब हो सकता है ये 1 या 2 हफ्ते और चल जाए, पर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन ये जरूर देगा। बस आपको वहां पे एंट्री लेनी है और ऊपर के लिए बैठ जाना है। आपका स्टॉप लॉस इसी स्विंग के नीचे होगा और टारगेट आप चाहें तो एक स्विंग का लें या फिर मल्टीपल स्विंग्स के लिए आप अपना टारगेट रख सकते हैं, जब तक आप हायर हाइज एंड हायर लोज देख रहे हैं। जिनको नहीं पता है कि हायर हाई एंड हायर लो कैसे देखा जाता है, उनके लिए मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, ये कौन सा ट्रेंड है? ये एक बियरिश ट्रेंड है और आपको कैंडल स्टिक में सही से ना दिख रहा हो तो मैं आपको पहले लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। ये है पहला स्विंग, ये है दूसरा, फिर है तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर है 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th और फिर ये बराबर के 2 स्विंग्स बने। क्या मतलब है? यहां देखिए, ये है एक हाई, ये है दूसरा हाई, फिर उसके नीचे एक हाई, फिर नीचे हाई, फिर नीचे हाई और लगातार एक के नीचे एक आप हाई बनते हुए देख रहे हैं। तो जब एक हाई के नीचे 2 हाई बन रहा हो और उसी ट्रेंड में कोई भी स्टॉक नीचे आ रहा हो, तो ये वाला सेकंड वाला हाई हमेशा लोअर हाई होता है, लोअर हाई। और उसी तरह से स्विंग के बॉटम में बनता है लो, फिर उसके नीचे दूसरा लो, फिर ये तीसरा लो भले ही ऊपर बना पर हाई तो नीचे ही बना। हमें दोनों ही कंडीशन देखनी है, दोनों ही कंडीशन सैटिस्फाई करनी चाहिए। अगर एक भी नहीं कर रही है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। उसके नीचे एक लो, फिर लो, फिर लो, फिर लो, फिर ये एक लो और ये लो, और इसी तरह एक के नीचे एक जब लो बनता है तो ये लोअर लोज कहलाते हैं, लोअर लोज। अप ट्रेंड में सेम इसका ऑपोजिट होता है। जैसे कि आप इधर देखिए, 1 स्विंग, 2 स्विंग, 3 स्विंग, 4 स्विंग, 5 स्विंग, 6 स्विंग, 7 स्विंग, 8 स्विंग और ऐसे करते करते ऊपर जा रहा है। ये लो बना, इसके ऊपर ये लो बना, इसके ऊपर ये लो बना, इसके ऊपर ये लो बना। यहाँ पे लो एक के नीचे एक बन रहे थे, यहाँ पे लो एक के ऊपर एक बन रहे थे, तो ये हो गए हायर लोज।
क्योंकि लोज एक के ऊपर एक बन रहे हैं हर स्विंग में, तो हायर लोज कहलाएंगे। और इसी तरह से आप हाईस को भी देखिए, हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, तो हाई के ऊपर हाई बन रहा है, इसीलिए ये हो गए हैं हायर हाईस। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही थी कि हायर हाई जब तक बनते रहें और हायर लोज जब तक बनते रहें, आप एक ट्रेंड में बने रह सकते हैं। अब इधर देखिए, ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, अभी तक इसमें ये दूसरी स्विंग बन रही है। तो पहला ये लो था और पहला हाई ये था। दूसरा लो जो बना वो हायर लो बना, और दूसरा हाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पर हम ये तो देख ही रहे हैं कि इससे ऊपर जा चुका है, तो कहीं ना कहीं हायर हाई ही बनेगा। और जब इसी तरह से ये स्टॉक चलता रहेगा तो आप इसमें बैठ सकते हैं जब तक दोबारा से कोई लो के नीचे लो और हाई के नीचे हाई ना बन जाए। जब भी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आता है कोई स्टॉक, तो कुछ इस तरह से बन जाता है, जिसमें हाई के ऊपर जिसमें एक हाई के ऊपर ये लास्ट हाई बनता है और उसके बाद लोअर हाई बनता है और साथ साथ में लोअर लो भी बनता है। बस यहीं पे आपको एग्जिट कर लेना होता है। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, लंबे समय से इन्वेस्टेड हैं और अच्छा खासा रिटर्न वो दे रहा है, तो आपको एग्जिट तभी करना है जब इस तरह की कंडीशन बनती है, अगर आपको उसमें पूरा ट्रेंड लेना है तो। और जो ट्रेडर्स होते हैं जो छोटी छोटी स्विंग्स पकड़ते हैं, वो सिर्फ इन स्विंग्स में काम करते हैं और निकल जाते हैं और दोबारा से इस एरिया में एंट्री लेते हैं, फिर प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर एंट्री लेते हैं। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है, पूरा बैठना है, तो आपको ऐसी कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे एक पैटर्न भी अक्सर बनता है। क्या कहते हैं इस पैटर्न को? जी, इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अक्सर ये पैटर्न बनता है और आपको एग्जिट का सिग्नल दे देता है, या फिर आपको, जैसे नीचे मैंने बताया कि डबल बॉटम बन रहा है, वैसे कभी कभी डबल टॉप भी बनता है। और जैसे ही ये लो को तोड़ के नीचे आता है स्टॉक, यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना होता है। चलिए अब इस स्टॉक के पोटेंशियल टारगेट्स देख लेते हैं। यहाँ पे इन टूल्स में जाके प्राइस रेंज को क्लिक करके, अगर आज मतलब मंडे को अगर आपने एंट्री ली, तो तब से लेके मेजर रेजिस्टेंस तक 103% का रिटर्न दे रहा है। मतलब 100% का रिटर्न आप मोटा मोटी समझ लीजिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे 103.34% या 100% का रिटर्न, मतलब आपका पैसा डबल हो जाएगा इस इन्वेस्टमेंट में। कोई गारंटी नहीं है, मैंने बोला पोटेंशियल टारगेट, जो एक प्रोबेबिलिटी कहती है। माइनर स्टॉप लॉस अभी के लिए इस पॉइंट पे है जो कि 1000 रुपीज के आसपास है, और मेजर स्टॉप लॉस यहाँ पे है जो कि 755 के आसपास है, और मेजर टारगेट्स 2800 के आसपास। अगला पैरामीटर क्या है? बिल्कुल वॉल्यूम है अगला पैरामीटर। और आप देखिए कितना क्लियरली यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक्स आई हुई हैं, जितनी स्पाइक्स आपको यहाँ पे नहीं दिख रही होंगी। और उसी तरह कभी इतनी लंबी लंबी स्पाइक्स इधर बुलिश ट्रेंड में थी, और अब क्योंकि दोबारा से बुलिश हो गया है, इसीलिए यहाँ पे भी स्पाइक्स दिख रही हैं। देखा आपने, इस कंपनी के चार्ट को भी हमने कितने आसानी से और कितना इफेक्टिवली एनालाइज कर लिया। हमें ये भी पता चल गया कि सही एंट्री पॉइंट कहाँ बनता है जिससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और सही एग्जिट पॉइंट भी कहाँ बनता है जिससे हम पूरी रैली ले सकें। मैं मानती हूँ कि अब आपको स्टॉक एनालिसिस में काफ़ी हेल्प मिल गई होगी, और इसी तरह से आप बाकी चार्ट्स की एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी कोई चार्ट होल्डिंग पे डाला हुआ है किसी स्टॉक का, तो अभी जाके अपने पोर्टफोलियो को चेक करें, उन्हें एनालाइज करें कि किस तरह से कब तक उसमें बैठना है और कब उसमें एग्जिट ले लेनी है। स्टॉक एनालिसिस बहुत इजी है। मैं चाहूंगी आप भी प्रैक्टिस करिए, सीखिए और अपने लिए पैसे कमाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।